इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इसके बारे में। अब और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत नहीं रखना चाहिए इसको इस टीम में। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है थोड़े से मायूस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ पुरुमीद भी हैं। बुम बुम अफरीदी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा कि यहाँ पे जो है लोग बहुत नाउमीद से नज़र आते हैं शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस में, लेकिन पाकिस्तानी टीम की जो इस वक्त आप परफॉर्मेंस बैटिंग की चल रही है उस पर बहुत खुश हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है नारेबाजी भी की गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर भी किया, बहुत टीम को सपोर्ट भी किया, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो है इस तरह का हुआ है कि सेमीफाइनल में आया है। और जब सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल तक जीते। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कोई जो है वो मैच देखने में मसरूफ़ है। सबकी यही ख्वाहिशात हैं कि आज का मैच जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीते। जी आप हमारे साथ ही रहिएगा। फारिया नाज़रीन को एक बार फिर से हम अपडेट करते चलें कि T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कोलंबो में जारी है। शाहीन 140 रन के ताक़ुब में हैं। इससे पहले हमने बात की थी आर्ट्स काउंसिल कराची का हाल शायकीन क्रिकेट के हवाले से, तो वहाँ पे मौजूद थे खुर्शीद आलम। उन्होंने वहाँ पे बताया कि किस तरह से शायकीन क्रिकेट जोश और जज्बे दिखा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान जीत जाए। हम आपको अपने एंकर की तरफ ले चलते हैं। एहतशाम हमारे साथ ही मौजूद हैं, वो भी आपको मजीद इस मैच के हवाले से डिटेल्स देंगे। जी बिल्कुल उस्मा, 106 के स्कोर पर पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी हैं। बुम बुम अफरीदी जिनसे काफ़ी तवक्कुआत की जा रही थी कि आज के मैच में कम से कम उनका बल्ला चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि उनके ऊपर जो बैड फेज और बैड पैच तज्जियाकार कह रहे थे आया हुआ है वो उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से शाहिद खान अफरीदी तारीख ना दोहरा सके और 0 के स्कोर पर आउट हो गए। शायकीन क्रिकेट जो काफ़ी पुरजोश दिखाई देख रहे थे और सब उम्मीदें लगाए बैठे थे अफरीदी से, शायद अब की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। और दूसरी जानिब उमर अकमल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि उमर अकमल कुछ कर दिखाएं। इस वक्त 40 रन दरकार है पाकिस्तान को 25 गेंदों पर। आपको बताएं इस वक्त हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे CNBC पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एडिटर असद अहमद, जबकि तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। असद, कैसे देख रहे हैं आप आज के मैच को? एक जानिब श्रीलंका ने हदफ दिया 140 का और पाकिस्तान अब तक काफ़ी नाकाम दिखाई दे रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया था। 140 रन क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं वो था, पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था। लेकिन वही बात हम शुरू से कह रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है उसमें अहलियत नहीं है कि अचानक जो है वो कोलैप्स कर जाती है। और आज यही हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो दोबारा फिर कोलैप्स कर गई। आसान टारगेट था, इसको लेके चलते हुए तो मैच इतना मुश्किल ना होता। अभी हम ये नहीं कह सकते कौन हारेगा जीतेगा, लेकिन देखिए उन्होंने आसान मैच को मुश्किल ज़रूर बना दिया है। तो अब जाहिर है सूरत है, देखें आगे क्या होता है। असद, शाहिद खान अफरीदी से काफ़ी तवक्कुआत थी, आज एक बार फिर वो कुछ ना कर दिखाया। मतलब मुस्तकिल लेकिन अब आज फिर वो पहली गेंद पर बोल्ड हो गया। ऐसा लग रहा था कि शायद तो ब्लाइंड हो गए, गेंद नजर ही नहीं आया उनको। असद सॉरी आपको काटूंगा, आपने देखा जब वो जैसे आउट हुए वो काफ़ी हैरान। हाँ मतलब ऐसा था कि गेंद समझ में नहीं आया, वो सीधा सीधा गेंद था, थोड़ा सा पड़ के अंदर आया और वो बिल्कुल यूं कि मेरे साथ क्या हो गया है। तो इतना तजुर्बा है, आप 300 वनडे खेल चुके हैं, आपने टेस्ट मैचेस खेले हैं, आप T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, उसके बावजूद इतने अहम मैच में ऐसी कारकर्दगी, मतलब अफरीदी का ये क्या कहते हैं कैलिबर नहीं है कि वो ये। असद आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बूम बूम अफरीदी एक बार फिर नाकाम हो गए। कल भी मैंने आपसे पूछा था और आपने कहा कि एक सिर्फ बैड पैच है, तो क्या अब भी आप कहते हैं कि ये बैड पैच है सिर्फ? अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं कहूँगा ज़रूर, मगर वाकई फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है इस वक्त। और मेरे नज़दीक जो है वो वाकई इतना बड़ा जो है, इतनी देर जो है वो नहीं लगती फॉर्म में दोबारा आने में। लेकिन इसके लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि अब आइंदा आने वाले वक्त में जो है उनको खुद को भी सोचना पड़ेगा और कि भाई मुझे किस तरह पाकिस्तान टीम के लिए खेलना पड़ेगा। साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब 3 दफा मैट्रिक में फेल होता है तो उसको भी दिया जाता है, ये कैसा फेलियर है कि बार बार फेल होने के बाद भी टीम में रख दिया जाता है? देखिए, टूर पे जो इस वक्त प्लेयर मौजूद हैं उसमें मेरा ख्याल चॉइस जो है वो यही एक चॉइस नज़र आती है। और जाहिर है कि किसी सीनियर प्लेयर को इस तरह तो नहीं किया जा सकता। और जो हमारे पास इस वक्त स्क्वाड वहाँ पे बैठा हुआ है
उस स्क्वाड में आफरीदी को यकीनी तौर पे एक सीनियर होने के नाते भी और वैसे भी ऑलराउंडर के होने के नाते भी जो है उसको वो जो है वो मेरा ख्याल है इसको देख रहे होंगे। तो बिल्कुल तौसीफ साहब, मुझे एक चीज़ और ये बताइएगा, शायकीन क्रिकेट से भी बात हुई, हमारे नुमाइंदगान की सब इंतहाई मायूस हैं आफरीदी की जानिब से, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद है उन्हें उमर अकमल और उमर गुल की जानिब से। आप कैसे देखते हैं इस मैच को जाता हुआ? उमर अकमल और उमर गुल कुछ कर दिखाने के काबिल है? देखिए इस वक्त जो मुझे अभी तो उम्मीद है जो भी कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है काफ़ी सिलसिला पोजीशन ख़राब है पाकिस्तान की, लेकिन आई होप कि अगर इस क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कभी भी कुछ हो जाए। सुहेल, तनवीर को खिलाया गया अब्दुल रज़ाक की जगह, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब्दुल रज़ाक ने कल परफॉर्म करके दिखाया लेकिन फिर उन्हें बाहर रखा गया। देखिए मेरा ख्याल है कोई फैसला कोई इतना बुरा नहीं था, ये फैसला इतना बुरा नहीं था और तनवीर ने अच्छी बॉलिंग की है। तो बॉलिंग ने हमारे फिर भी हम पर जो है ठीक ठाक वो किया, लेकिन उसके बाद बैटिंग का फेलियर है ये, बॉलिंग ने तो फिर भी हमें आउट कर लिया था। अच्छा तौसीफ साहब, ये बताइएगा मैच को अब आप जिस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है किस जानिब जा रहे हैं मैच? देखिए मैच किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल पोजीशन पाकिस्तान की ख़राब है इस वक्त और थोड़ा दिमाग से खेलेंगे। मैंने कहा आखिरी बॉल तक भी आप अभी कुछ नहीं कह सकते, बट ख़राब बैटिंग की है वो सबके सामने है और 140 का स्कोर ऐसा स्कोर नहीं था कि जिसको पाकिस्तान चेज नहीं कर पाता। तौसीफ अहमद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर असद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। असद, क्या वजह है पाकिस्तानी टीम में मुस्तकिल नहीं है? दुनिया की आप किसी भी टीम को उठाकर देख लें, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब मुस्तकिल मिजाजी से खेलती है। पाकिस्तान ये बड़ा अहम साथ है, सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। आप टीम सेलेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं वो टीम में नहीं आ पाते हैं। तो जब तक आप सिलेक्शन मेरिट पर नहीं करेंगे, उन लड़कों को मौका दें जो कंसिस्टेंटली खेलते हैं। हमारे यहाँ होता है कि जी कोई कप्तान की चॉइस पे आ जाता है, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब की ख्वाहिश है उस पर आ जाता है बंदा। आप मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट करें, तमाम खिलाड़ियों को उसको मौका। अभी जितने खिलाड़ी हैं ये ऐसा नहीं कि पहली बार खेल रहे हैं, मुस्तकिल जो है खेल चुके हैं। इनमें से किसी ने 30, किसी ने 40, 100 वनडे खेले हुए हैं, तो इनको परफॉर्म करना चाहिए। फिर वही बात बार बार आती है, वही गलतियाँ बार बार दोहराई जाती हैं। कोच भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन गलतियाँ वही करते हैं। तो मसला है कि जब तक सिलेक्शन मेरिट पर होगी, बिल्कुल आपको पता होगा कि जी ये 12 लड़के हैं, 15 लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, इनको हम मौका देंगे तो फिर तो। लेकिन जब आपकी टीम जो है वो मनपसंद ख्वाहिशात पर, दूसरों की इस पर सिलेक्ट होगी तो मसला होगा। अब बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं इस टीम में, जब सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ तो कोई किसी की फरमाइश पर शामिल हुआ, कोई किसी। अब यासिर अरफात को आप मुस्तकिल खिलाते रहे, एंड टाइम पर आपको ख्याल है कि नहीं यार अब्दुल रज़ाक को इस मैच में खिलाना चाहिए, आप उनको लेकर अब्दुल रज़ाक को आज आपने उनको ड्रॉप कर दिया। आपके पास ऑप्शंस और थे। असद, कल प्रोफेसर जो मोहम्मद हफीज़ हमारे कप्तान है, उन्होंने बात की थी कि कल के मैच का जो आज का मैच है इसका दारोमदार फास्ट बॉलर्स पर होगा, इसलिए सोहेल तनवीर को खिलाया गया। ये बात ठीक है, हम भी कल ये बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि एक फास्ट बॉलर आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आप अब्दुल रज़ाक को ड्रॉप कर दें। आपके पास और ऑप्शंस मौजूद थे, आप शोएब मलिक को ड्रॉप कर सकते थे। आप देखें कामरान अकमल की विकेट कीपिंग का मेयर क्या है इस वक्त, क्या उमर अकमल कीपिंग नहीं कर सकता? हम माजी में कीपिंग अब्दुल रज़ाक को आज के मैच में होना चाहिए था। सोहेल तनवीर स्ट्रगल करते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी वो खड़े रहना, खुदा करे वो विकेट पे स्टे करें। लेकिन ये कि अब्दुल रज़ाक को आप लेते आज, बेशक किसी और को उसकी जगह रिप्लेस करा देते, आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज का मैच था, आपके पास 3-4 खिलाड़ी और थे जो ड्रॉप हो सकते थे, अब्दुल रज़ाक की जगह ड्रॉप करने के लिए। असद, आप यानी बड़ी उम्दा बातें की। तौसीफ अहमद साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है आपकी जानिब आऊँगा मैं, तो असद से भी यही पूछा आखिर हमारी टीम में मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? इतने अरसे से अभी तक हम ओपनर स्टैंड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।